Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Batting for Borrowers on the Reserve Bank of India's recent draft circular. Okay, the term batting here is used as a metaphor and the meaning here is protecting. Okay, batting here means protecting the borrowers. ठीक है, सो यहाँ पे आरबीआई बोरोवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे आगे अपने आर्टिकल पे. ठीक है, तो रिसेंटली फ़िलहाल आरबीआई ने, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक रिसेंटली एक सर्कुलर को पब्लिश किया है. ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स, जो भी पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी लोन के ऊपर, ठीक है, अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो जो भी उस पर पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी उसे आपको सेपरेटली लगाना होगा. आप उसे लोन के अमाउंट पे नहीं ऐड कर सकते. जबकि अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अब तक तो लोन पे ही वो अमाउंट ऐड होते जा रहा था. ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी बताऊँगा. ठीक है, पर फिलहाल हम अब आगे चलते हैं. ओके, द बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ नाउ लेड डाउन मतलब क्लियरली हमें एक पब्लिश करके आर्टिकल, एक ड्राफ्ट पब्लिश करके बताया गया है कि लेड डाउन तो वैसे होता है लिखना, पर यहाँ पे बताया गया है कि पीनल चार्जेस मतलब जो पेनल्टी के दौर पे चार्जेस लगाए जाती हैं शुड बी रिकवर्ड सेपरेटली, अलग से उसे हमें रिकवर करना है. एंड मस्ट नॉट बी एडेड टू द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, जो मेन एक्चुअल जो अमाउंट आपने लोन लिया रहता है. ठीक है, इंटरेस्ट लगने से पहले जो जितना एक मेन अमाउंट होता है ना, उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं. ठीक है, सो प्रिंसिपल जितना भी वो आपका मेन अमाउंट है उस पर पेनल्टीज़ को ऐड करते नहीं जाना है. और द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन. ठीक है, और उसके ऊपर भी मतलब लोन के ऊपर जो भी ब्याज दर लगाया जाता है उसके अंदर, उसके ऊपर भी ऐड नहीं करने हैं चार्जेस को. ठीक है, चार्जेस को तो आपको सेपरेटली अलग से ही आपको चार्जेस को लेना होगा. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे. ओबीविएटिंग का मतलब होता है टू रिमूव अ डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम और द नीड फॉर समथिंग. ठीक है, किसी समस्या को दूर कर देना. ठीक है, निवारण करना किसी समस्या का. ठीक है, टू रिमूव अ डिफ़िकल्टी मीन्स टू ओबिविएट. ठीक है, हितरटू का मतलब होता है अब तक. ठीक है, अंटिल नाउ और अंटिल टू द पॉइंट इन टाइम अंडर डिस्कशन. ओके, हितरटू मीन्स अंटिल नाउ. ओके, नेक्स्ट वर्ड है सोली. सोली का मतलब होता है नॉट इन्वॉल्विंग एनी वन और एनीथिंग एल्स ओनली, मतलब सिर्फ ये चीज़. ठीक है, ही इज़ सोली फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पाथ, मतलब सिर्फ वो ये एक ही पाथ बंदा फॉलो कर रहा है. सोली मतलब सिर्फ वो एक ही. ठीक है, नेक्स्ट इज़ लेवे करना, इज़ इम्पोज करना. किसी पे अगर आप चार्जेस लगा रहे हो, फाइन लगा रहे हो, ठीक है, आप किसी पे टैक्स लगा रहे हो तो हम उसे लेवी करना कहेंगे. ठीक है, लेवी ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ फाइन, लेवी ऑफ फीस. ठीक है, तो इम्पोज करना इज़ लेवी करना. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉस्टर करना. फॉस्टर करना इज़ किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना या फिर एनकरेज करना. ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉस्टर करना. ओमनीबस का मतलब होता है कंटेनिंग मेनी आइटम्स. ठीक है, वैसे तो ओमनी वर्ड का जो रूट वर्ड है ओमनी, उसका मतलब होता है जो सब जगह चीज़ प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल में भी वही मतलब होता है, जो जहाँ पे सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए यहाँ पे आर्टिकल में वैसे यूज़ हुआ है. सभी चीज़ों को कंसिडर करना इज़ ओमनीबस. ठीक है, ब्रूक करने का मतलब होता है टॉलरेट और अलाउ. ठीक है, अलाउ करना, सहन कर लेना. हाँ ठीक है, चल रहा है, चलने दो. ठीक है, मतलब हम अलाउ ही कर रहे हैं ना एक सेंस में. तो ब्रूक करने का मतलब होता है अलाउ करना. अनसॉरी का मतलब होता है द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो कई ज़्यादा मतलब जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उससे हट के आपके मन मुताबिक, ठीक है, आप अपने रेट्स को लगा देते हो, इंटरेस्ट को चार्ज करते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं अनसॉरी. ठीक है, ओके.
सो अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन पेनल चार्जेस ऑन लोन अकाउंट्स इज़ अ वेलकम मूव दैट शुड गिव रिस्पाइट टू इंडिविजुअल बोरोवर्स। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जो रिसेंटली हाल ही में ड्राफ्ट सर्कुलर पब्लिश किया गया है किसके ऊपर, ऑन पीनल चार्जेस। पीनल चार्जेस जो भी पेनल्टी के तौर पे आपको चार्जेस लगाए जाते हैं उसे कहते हैं पीनल चार्जेस। तो उस अमाउंट और किस पे लगाया जाता है वो पेनल्टी, लोन अकाउंट्स पे जो पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, अब अगर आप देरी करते हो अपने लोन के इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में तो वो पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं। तो उन चार्जेस को आरबीआई ने कहा है कि आप मेन अमाउंट में ना जोड़िएगा बल्कि उन चार्जेस को अलग से जोड़िएगा। ठीक है, ताकि चार्जेस के ऊपर चार्जेस ना हो जाए। ठीक है, जैसे पिछले हमारे टैक्स रिजीम में टैक्स के ऊपर टैक्स होता था तो हम उसे क्या कहते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट करना वो हमें अब नहीं करना है, कैस्केडिंग नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। सपोज़ आपने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया है बैंक से। ठीक है, 10,000 का आपने लोन लिया है। ठीक है, आपको आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने का समय अब आ गया है। ठीक है, आपको लोन लेके कुछ टाइम हो गया है, अब आपका ड्यू डेट आ गया है कि आपको फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भरनी है। फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी भरने की ड्यू डेट आ गई है पर आपने उसे भरने में अब देरी कर दी है। तो आपको बैंक क्या करेगा, आपको बैंक चार्जेस लगाएगा कि आपने देरी से इंस्टॉलमेंट भरी। तो आपको बैंक क्या कर देगा, 5,000 का पेनल्टी लगा देगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपका अब टोटल कितना हो गया, 15,000 हो गया। आपको बैंक को अब कितने देने हैं, आपको बैंक को अब 15,000 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, अब दूसरा महीना भी आ गया, फिर आपने दूसरे महीने भी आपने चार्जेस नहीं भरे तो फिर आपको बैंक 5,000 रुपये भरेगा। तो पहले तो 15,000 ही था, अब और 5,000 रुपये आपको फ़ाइन लगेगा। तो अब आपका अमाउंट भरने का कितना हो गया, 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये देखो चार्जेस के ऊपर चार्जेस लगते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो आपका अमाउंट देना है बैंक को वो भी बढ़ते जा रहा है। आपने तो लोन सिर्फ 10,000 रुपये का लिया था पर अब आप वो 10,000 रुपये भी भरोगे, उसके बाद ये चार्जेस भी भरोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो जाती हो जाएगी लोगों के साथ। तो आरबीआई कह रहा है कि जो भी आप इंटरेस्ट लोगे ना वो आप 10K के अमाउंट पे नहीं जोड़ोगे। इंटरेस्ट आपको ये जो चार्जेस का है ना वो आपको अलग से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले महीने आपको 5,000 रुपये इंटरेस्ट लगा दिया, सेकेंड मंथ पे 10,000 का पेनल्टी लगा दिया। तो ये आपको मेन अमाउंट पे ऐड नहीं करना है, ये आपको अलग से वसूलने होंगे, इस पे ऐड नहीं करना है ताकि लोगों का वो जो अमाउंट भरने का बर्डन है ना वो बढ़ता ना जाए। ये अलग से करना है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अलग से करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि पूरा किसके ऊपर है आज का आर्टिकल। ठीक है, द आरबीआई हैज़ एम्फेसाइज करना मतलब जोर दे के इम्पोर्टेंस देते हुए कहा है कि इट वांट्स टू एंश्योर, आरबीआई इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। एंश्योर करना है सुनिश्चित करना। आरबीआई वांट्स टू एंश्योर दैट लेंडर्स डू नॉट सीक टू अनड्यूली प्रॉफिट। अनड्यूली मतलब अनरीजनेबल तरीके से, मन चाहे तरीके से नहीं चाहता है आरबीआई की पैसे कमाएं, लेंडर्स पैसे कमाएं। लेंडर्स इज जो आपको पैसे देते हैं, द वन हु लेंड्स यू द मनी इज कॉल्ड एज लेंडर। ठीक है, तो जो आपको पैसे देते हैं वो आपसे मन मुताबिक तरीके से प्रॉफिट ना कमाएं। ठीक है, फ्रॉम बोरोवर्स ही द वन हु रिसीव्स द मनी फ्रॉम द लेंडर इज बोरोवर्स। ठीक है, जो पैसे को लेता है, ठीक है, जो बोरो करता है, जो उधार लेता है, इज कॉल्ड एज बोरोवर। ठीक है, तो बोरोवर्स से अनरीजनेबली तरीके से लेंडर्स प्रॉफिट ना कमाएं, ये इस बात को आरबीआई इंश्योर करना चाहता है, सुनिश्चित करना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स इन सर्विसिंग देयर लोन, डिफ़ॉल्ट करना इस किसी भी इंस्टॉलमेंट या फिर अमाउंट को पे ना करना इस डिफ़ॉल्ट करना होता है। ठीक है, इन सर्विसिंग देयर लोन्स मतलब लोन्स को पे करने के प्रोसीजर को सर्विसिंग देयर लोन कहते हैं। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन भी कहते हैं और सर्विसिंग देयर लोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लोन के अमाउंट को भरने के समय जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, जो लोग पैसे नहीं भर पाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स जो भी पैसा हो या फिर चार्जेस हो नहीं भरना चाहते हैं, उस पे बैंक्स या फिर लेंडर्स जो भी
पैसे दे रहे हैं उन लोगों को, उस ना भरने पे टैक्स चार्जेस लगाते ना जाएं, इस बात को आरबीआई इंश्योर करना चाहता है। ठीक है, as it allows the credit provider to reprice the loan in a case borrower's credit risk profile has changed। ठीक है, आरबीआई ने तो ये कहा है कि आप ऐसे अनड्यूली तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, पर आरबीआई ने ये भी पावर दिया है कि अगर जिसने आपसे पैसे लिए हैं उसके क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल में चेंज आता है तो आप भी अपने लोन का जो भी चार्जेस है ना वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं पे भी जो भी बोरोवर था उसने किसी के पैसे डुबा दिए, वो बैंक करप्ट हो गया, तो आप अपने चार्जेस को फिक्स कर सकते हो। वो पावर्स हैं आपको, पर अनड्यूली अनरीजनेबल तरीके से नहीं कर सकते हो, और प्रिंसिपल अमाउंट पे आप नहीं जोड़ सकते हो चार्जेस को। ठीक है, द सेंट्रल बैंक्स ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस आर एम्ड एट ओबिविएट करना, इस समस्या को दूर करना। तो ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये क्या करना चाहती हैं, उनका एम क्या है, समस्याओं को दूर करना। अ प्रैक्टिस वेयर लेंडर्स हैव हिदरटू, उन समस्याओं को दूर करना जो कि लेंडर्स ने अब तक फॉलो करते आए हैं। ठीक है, लेंडर्स हैव हिदरटू, मतलब हिदरटू इज़ अब तक जो लेंडर्स लेवी करते आए हैं पीनल इंटरेस्ट को ओवर एंड अबाउ द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितना रेट लिखा था ओवर एंड अबाउ मतलब उससे भी अधिक रेट अब पे चार्ज करना चाहते हैं, चार्ज करते हुए आए हैं, करना चाहते हैं नहीं बल्कि करते आए हैं। तो इस समस्या को आरबीआई ओबिविएट करना चाहती है, इस समस्या को आरबीआई दूर करना चाहती है। ठीक है, व्हेन बोरोवर्स डिले द रीपेमेंट और ड्यू और डिफ़ॉल्ट, तो जब बोरोवर्स जिसने आपसे पानी को बोरो किया है, तो जब वो रीपेमेंट करने में या फिर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उस इंस्टॉलमेंट को स्किप कर देते हैं, तो उस समय पे आपसे मतलब मन मुताबिक तरीके से पैसे को ना वसूला जाए, ये इस बात को आरबीआई इंश्योर करना चाहता है और इस समस्या को ओबिविएट करना चाहता है। ठीक है, ऑब्जर्विंग दैट द रेगुलेटरी इंटेंट ऑफ द पीनल लेवी वॉज सोलली टू फॉस्टर क्रेडिट डिसिप्लिन अमॉन्ग द बोरोवर्स। ठीक है, तो ये बात को ऑब्जर्व करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि जो पेनल लेवी इंटेंट मतलब जो आपका कोई भी एक सोच था। ठीक है, आपका सोच क्या थी, आपका मकसद क्या था पेनल्टीज़ को लगाने में, ऑफ पीनल लीवे मतलब पेनल्टीज़ को लेवी करने में, लेवी करना इज इम्पोज करना। तो पेनल्टी चार्जेस को लगाने में आपका इंटेंट क्या था, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था, सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि बढ़ाया जाए, फोस्टर करना इस बढ़ाना, किस चीज़ को बढ़ाना, क्रेडिट डिसिप्लिन अमॉन्ग द बोरोवर्स। तो जो भी बोरोवर्स ने हमसे पैसे लिए हैं वो टाइम टू टाइम अपने पैसों को हमारे पैसों को हमें वापस लौटा दें टाइम टू टाइम, वरना एक डर सा रहता है ना कि अगर हम पैसे टाइम पे नहीं देंगे तो हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इतने ज़्यादा चार्जेस भरने पड़ेंगे। तो इस डर से तो एटलीस्ट लोग टाइम से पैसे देते जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉस्टर करना था। ठीक है, बस यही चीज़ हमें बढ़ानी थी कि लोगों में क्रेडिट डिसिप्लिन आए। क्रेडिट डिसिप्लिन इस टाइम टू टाइम अपने पैसे का भुगतान हमें करते रहे हैं। ठीक है, जो भी देना है वो टाइम से दें। तो उस चीज़ सिर्फ यही मकसद है कि हम उनमें एक डिसिप्लिन सा लाएँ थ्रू अ नेगेटिव इंसेंटिव। Through a negative incentive, the RBI noted that lenders, however, had in practice turned the penal interest into a revenue enhancement tool। ठीक है, पर इसे एक नेगेटिव तरीके से लिया गया है और आरबीआई ने इसे ऑब्ज़र्व किया है। नोट करना इस ऑब्ज़र्व करना कि जो लेंडर्स हैं मतलब जो पैसे देते हैं उधार पे, उन्होंने क्या किया है, चाहे यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर बैंक हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ पे सभी की बात की गई है। तो जो भी पैसे देते हैं उन्होंने एक प्रैक्टिस सी बना ली है, एक आदत सी बना ली है कि ये जो पेनल इंटरेस्ट चार्ज करने का ये जो प्रोविज़न है ना, इसको इन्होंने एक धंधे में कन्वर्ट कर लिया है। रेवेन्यू एनहांसमेंट इस पैसे बढ़ाने का एक टूल कर दिया है, एक ज़रिया पैदा कर दिया है इन्होंने। सुपरवाइजरी रिव्यूज़ हैड फाउंड दैट, सुपरवाइजरी रिव्यूज़ मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को ऑब्ज़र्व किया है कि सम एंटिटीज़ वेर इन फैक्ट चार्जिंग एक्सेसिव रेट्स। ठीक है, एक्सेसिव रेट्स ऑफ पीनल इंटरेस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो कई हद से भी ज़्यादा
जितना करना चाहिए था उससे हद से ज़्यादा वो लोग रेट्स को लगा रहे थे, चार्जेस को लगा रहे थे, लीडिंग टू द हार्डशिप ऑफ द बोरोवर्स। और इससे क्या हो रहा था, लीडिंग टू हार्डशिप मतलब इससे जो बोरोवर्स की समस्या थी ना वो और ज़्यादा मुश्किल में वो पड़ रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, पहले 10,000 था, फिर उस पर चार्ज लगा दिया, फिर 15,000 हो गया, फिर चार्जेस लगा दिया, फिर 20,000 हो गया। तो इससे बोरोवर्स को और ज़्यादा मुश्किल आ रही थी पैसों को भरने में। ठीक है, और ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे कि भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में इतना लिखा था, अब आप इतना चार्ज कर रहे हो। तो इससे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, डिस्प्यूट्स इस मनमुटाव हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। ठीक है, तो ये बात सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने नोटिस की है। ठीक है, लेंडर्स हैज़ ऑल्सो इन सर्टन केसेस हैव बिन कैपिटलाइजिंग द पीनल इंटरेस्ट। कैपिटलाइज करना इस एक धंधे सा बना लिया था लेंडर्स ने भी। देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको मेन अमाउंट था, पहले तो आपने 10,000 लिया था, इंटरेस्ट 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 एडअप होते हुए आपका वो अमाउंट 20,000 हो गया। तो ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है इंटरेस्ट लगा के। ठीक है, लेंडर्स ने भी ऐसे करके पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। दैट द बोरोवर वुड अल्टीमेटली हैव टू रीपे, बोरोवर को तो जितना भी अब बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है उतना तो भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, आरबीआई ने इसीलिए इस रूल को लाया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, द बैंकिंग रेगुलेटरी हैज़ नाउ एम्पैथेटिकली लेड दैट, एम्पैथेटिकली मतलब जोर देते हुए, एम्पैथी करना इज़ एम्पैथी को सिंपैथाइज करना इज़ सद्भावना रखना कि हाँ मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। एम्पैथी करना इज़ आप जब उसको अपने जगह पे रख के देखते हो। ठीक है, अगर मैं उसके जगह पे ये होता था, इस सिचुएशन पे होता था तो क्या मेरी हालत होती थी, उस चीज़ को करना। सिंपैथाइज, उस चीज़ को सिंपैथाइज करना नहीं कहते हैं, उस चीज़ को एम्पैथाइज करना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम एम्पैथी करना बोलते हैं। ठीक है, जब आप दूसरों को अपने जगह पे रख के देखते हो उसे एम्पैथी करना चाहते हैं। तो आरबीआई ने जो बोरोवर्स है ना उनके जगह पे खुद को रख के देखा और इस बात को कहा कि दैट पीनल चार्जेस शुड बी रिकवर्ड सेपरेटली, पीनल चार्जेस को अलग से रिकवर करना चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी एडेड ईदर टू द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जो प्रिंसिपल अमाउंट इस मेन अमाउंट जो आपने लिया है उसमें भी ऐड नहीं करना है, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, और जो ब्याज दर, ब्याज आप पे लगाया जाता है ना लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट पे भी आपको अमाउंट ऐड नहीं करना है। ठीक है, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट पे ना ही इंटरेस्ट अमाउंट पे ऐड करना है, बल्कि अलग से ही आपको इस पे अलग से ही आपको ये पैसे वसूलने होंगे, किसी में भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, lenders could however still follow the normal process for compounding the outstanding primary interest, it clarified। ठीक है, कंपाउंडिंग करना इज वही इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है। आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना बिजनेस मैथमेटिक्स पे, बस वही तरीके से जो इंटरेस्ट होता है आप उससे कंपाउंडिंग कर सकते हो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाते हैं, पर ये पीनल चार्जेस ना आप इसमें मत वसूलिएगा, अलग से वसूलिएगा। ठीक है, पर वो जो नॉर्मल प्रोसीजर है, पहले का जो नॉर्मल प्रोसेस है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि वो आप फॉलो कर सकते हो, पर चार्जेस को अलग से वसूलिएगा। द आरबीआई's डिसीजन टू स्टेप इन टू एंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू क्रेडिट प्राइसिंग हैज़ बीन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शार्प अपटेक इन द रिटेल लेंडिंग रिसेंट ईयर्स। तो आरबीआई को ऐसी क्या आ गई थी, ऐसा क्या आरबीआई को लगा कि हाँ अब ये समय है कि हमें इस रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किस चीज़ को देखा आरबीआई ने, एक तो पहले ये इंश्योर करना चाह रहा था कि फेयर और ट्रांसपेरेंट अप्रोच हो क्रेडिट प्राइसिंग पे, तो जो भी लोन्स दिए जाते हैं वो फेयर, सही तरीके से, लीगली, ट्रांसपेरेंटीज, कोई भी बिना डाउट के, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ बिना छुपाए हुए एकदम क्लियरली सारे के सारे चीज़ों को बताते हुए ये जो लोन्स दिए जाते हैं, लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से। और रिसेंटली भी, हाल ही के कुछ सालों में भी रिटेल लेंडिंग भी बढ़ गई है। अपटिक इज़ किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी, शार्प अपटिक मतलब बहुत बढ़ोतरी हो गई है रिटेल लेंडिंग में। तो रिटेल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं बैंक्स के द्वारा, तो उस चीज़ को भी देखते हुए आरबीआई ने ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया है कि देखो अब तो बाज़ार में बहुत सारे लोग लोन्स को ले रहे हैं, रिटेल सेक्टर्स भी ले रहे हैं, तो उनके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, उनसे कुछ गलत तरीके से पैसे ना वसूले जाए, तो आरबीआई ने अपने जगह पे रख के देखा इन लोगों को और ये रूल लाया गया। ठीक है, मतलब लोगों के फ़ायदे के लिए ये रूल को लाया गया है। ठीक है,
While industry's share of outstanding bank credit had shrunk to about 24% as of February 2023. तो ये जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, ये जो पैसे देती है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, तो ये जो इंडस्ट्री है जो पैसे को लेंड करती है, इसमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस जो अभी भी आना बाकी है, वो पैसा घट गया है फ्रॉम हैज़ श्रंक टू 24%। अब सिर्फ 24% ही पैसा वो कम होते होते सिर्फ 24% आ गया है फरवरी 2023 में, फ्रॉम ओवर 43% इन 2014-15। तो 2014-15 का डेटा अगर हम देखें तो जितना पैसा दिया जाता था उसमें से 43% पैसा तो आना ही था, ठीक है, मतलब 43% लोग पैसे नहीं भरते थे वापस, पर वो चीज़ ना अब घट कर सिर्फ 24% पे आ गए हैं। तो अब सिर्फ 24% ही लोग पैसे नहीं भरते हैं, बाकी के सारे लोग पैसे भर देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात कही है कि हाँ बैंक्स में अब पैसे वापस भी आ रहे हैं, तो क्यों ना लोगों को भी थोड़ी सहूलियत सी दी जाए, ठीक है। द ओमनिबस कैटेगरी ऑफ पर्सनल लोन्स, ओमनिबस इज़ जो हर एक जगह पे फैली हुई हैं, ठीक है, जो हर एक जगह पे कॉमन है, ठीक है। पर्सनल लोन्स तो हर एक क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, एजुकेशन लोन के लिए, हाउसिंग लोन के, पर्सनली, ठीक है। बिजनेस लोन्स के अलावा जो होते हैं पर्सनल लोन्स भी आपको दिए जाते हैं। तो पर्सनल लोन्स की ये जो कैटेगरी है ना, ये एक्सपेशली बड़ी है, पर्सनल लोन्स की कैटेगरी में अब ज़्यादा लोन ले रहे हैं। हैड सर्ज टू 30% फ्रॉम जस्ट 19% 8 ईयर्स अगो। तो 8 साल पहले पर्सनल लोन सिर्फ 19% लोग ही लेते थे, अब 30% लोग पर्सनल लोन्स लेने लगे हैं, मेकिंग इट द लार्जेस्ट क्रेडिट कैटेगरी। तो क्रेडिट कैटेगरी में ये सबसे अब ज़्यादा है, ठीक है, पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। अब जो भी क्रेडिट हो गई है कैटेगरी, हाउसिंग लोन हो जाता है आपका, एजुकेशन लोन हो जाता है, ठीक है, व्हीकल्स के ऊपर लोन मिल जाता है, तो इन सब, और आपका पर्सनल लोन भी आ जाता है, ठीक है। बाकी सब कैटेगरीज़ में आपका पर्सनल लोन ही अब एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे लोगों को दिए जाते हैं। तो अब जबकि सबसे ज़्यादा पैसे लोगों को दिए जाते हैं, तो आरबीआई ने ये गाइडलाइंस लाई कि अब इनके साथ जब इतना ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में बढ़ गए हैं तो इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। द सेंट्रल बैंक हैज़ मेड क्लियर टू लेंडर्स, जो लेंडर्स हैं उनको सेंट्रल बैंक ने क्लियरली कहा है कि वाइल इट गिव्स देम द फ्रीडम टू सेट द क्वांटम इज क्वांटिटी ऑफ पेनल चार्जेस proportional to the default or non-compliance with the terms of the loan contract beyond a preset threshold. The threshold itself should not be discriminatory within a specified loan or product category. तो आरबीआई ने क्लियरली ये लेंडर्स को कहा है कि हाँ हम ये आपको फ्रीडम देते हैं कि आप कितने भी पेनल्टी चार्जेस लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर आपको इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके मन में आएगा आप उतना लगा दोगे। आपको जितना भी डिफ़ॉल्ट हुआ है, मतलब जितना पैसा नहीं दिया गया है उसके ऊपर आपको पैसे लगाने हैं, और नॉन कंप्लायंस और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको चार्जेस लगाना है। ऐसे नहीं कि आपके मन में जो भी रेट्स आ गए आप लगाते चले गए हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बियॉन्ड अ प्रीसेट थ्रेशोल्ड, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है आरबीआई के द्वारा, उसके बियॉन्ड भी बैंक्स को पावर है कि वो लगा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मन में जो भी आएगा आप लगा दोगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग और नॉन कंप्लायंस कितना रूल्स फॉलो नहीं है उस चीज़ को देखते हुए आप लगाओगे, ठीक है। द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, और ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट सबके लिए इक्वल रहनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल लोन्स के लिए हो, चाहे वो बिजनेस लोन्स के लिए हो, चाहे वो व्हीकल लोन के लिए हो, ठीक है। या फिर आपके रिलेटिव्स हैं तो आप उसको कम इंटरेस्ट लगा रहे हो, आपके ये पहचान वाले नहीं हैं, आप इनसे दुश्मनी है तो आप इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। मतलब कोई भी एक स्पेसिफाइड लोन या कोई भी लोन की कैटेगरी हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी हो, आप सब में सभी को इक्वल ही रेट्स लगाओगे, ठीक है। एंड द पीनल चार्जेस सो लेवेड, और ये जो चार्जेस लगाए जाते हैं ऑन इंडिविजुअल बोरोवर्स पे कैनॉट बी अ रेट हायर दैन द सिमिलर चार्ज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स। तो वही कहा गया है, जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज़, जो कंपनीज़ लोन्स उठाती हैं, तो उन पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। तो उतना ज़्यादा रेट आप इंडिविजुअल बोरोवर्स पे, जो कि
आम इंसान लेता है अपने ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, आप उतना ज़्यादा रेट उस कैटेगरी पे नहीं लगाओगे जितना आप कॉरपोरेट्स पे लगाते हो, ठीक है। क्रूशली द पीनल चार्जेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन फ्रंट अप फ्रंट, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्रूशली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आप चार्जेस लगाते हो वो कम्युनिकेट करने चाहिए अप फ्रंट, मतलब साफ साफ तौर पे अपने बोरोवर्स को बताना चाहिए। कम्युनिकेट करना इस बता देना चाहिए कि हाँ देखो हम इतने चार्जेस लगाएंगे व्हेन फाइनलाइजिंग एवरी लोन एंड अनफेलिंगली और जब भी फाइनलाइज करते हो लोन, जो भी आपका अमाउंट होता है इस इंटरेस्ट पे लगाएंगे, इतने समय के बाद आपको पैसे वापस देने हैं बैंक को, तो उसी समय पे आपको क्लियरली बता देना है कि देखो इतने इतने चार्जेस होंगे। एंड अनफेलिंगली रीटरेट करना इस बार बार कहना, तो बिना फेल हुए, मतलब आपको अवश्य करना है। आप इस चीज़ में फेल नहीं हो सकते हो। किस चीज़ में? आपको बार बार ये कहना ही, बार बार ये कस्टमर्स को याद दिलाना होगा टू द बोरोवर इन एवरी सब्सिक्वेंट रिमाइंडर फॉर द लोन पेमेंट। तो जो भी आप अपने बोरोवर्स को लोन पेमेंट्स का रिमाइंडर भेजोगे कि आपकी ये तारीख आ गई है, इस तारीख पे आपको लोन का पहली किस्त भरनी है, दूसरी किस्त पर, तो आपको हर एक उस मैसेज में आपको ये भी बताना है कि इतने इतने चार्जेस लगाए जाएंगे अगर आप पैसों को सही समय पर नहीं भरते हो। तो बार बार जब भी आप मैसेज भेजोगे तब आपको उन्हें याद दिलाना होगा कि इतना चार्जेस आप पे लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ छुपे छुपाए नहीं लगानी है, सब कुछ क्लियरली बता के चार्जेस लगाने हैं। स्मॉल बोरोवर्स आर श्योर टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। साइज मतलब एक वो हम ऐसे सांस लेते हैं ना, हाश चलो ये ठीक हो गया, तो एक ऐसी सांस वो भर सकते हैं, शांति की सांस भर सकते हैं कि हाँ, जो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं ना उनके लिए, देखो मैंने 10,000 वाला एग्जांपल इसीलिए लिया था। उन लोगों को 10,000 भरने में ही, जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लिया रहता है, वो 10,000 भरने में ही इतना ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है। पर जब वो 20,000 वो अमाउंट बढ़ के 20,000 हो जाएगा तब उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। तो ऐसे बोरोवर्स के लिए ही एक एक सांस में सांस भरने लायक एक चीज़ आ गई है कि हाश चलो कोई तो है हमारे बारे में सोचने के लिए। एज RBI हैज़ मेड इट क्लियर इट विल नॉट ब्रूक करना इज अलाउ। RBI विल नॉट अलाउ एनी अनसरीज अपने मन मुताव तरीके से आप जब पैसे वसूलते हो, दैट इज़ अनसरी। तो RBI ने कहा है कि हम ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि अपने मन मुताब तरीके से लोग पैसे वसूलें, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे। आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको लंबे समय तक इन सारे वर्ड्स का मीनिंग याद रहे, ठीक है। सोल्ली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यही। लेवे करने का मतलब होता है इम्पोज करना। फॉस्टर करना इस किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है जी, फॉस्टर करना होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना। ब्रूक करने का मतलब होता है अलाव करना। अनसरीज अपने मन मुताब तरीके से प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऐसे पे, ठीक है। आपको आज का ऐसे का टॉपिक है आपका राइट एन ऐसे ऑन द RBI's न्यू गाइडलाइंस ऑन द लेवे ऑफ पेनल्टीज़, ठीक है। जो पेनल्टीज़ के बारे में ये जो न्यू रूल आया है ना, तो आपको इस पर एक ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया था आर्टिकल आज का। RBI ने बहुत अच्छा सोचा है कि स्मॉल बोरोवर्स को भी कुछ आदमी देखो लोन कब लेता है, जब वो मुसीबत में होता है, ठीक है। तो इससे शायद थोड़ी आसानी हो स्मॉल बोरोवर्स के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अ वेलकम मूव फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एंड व्हाट आर योर ओपिनियन, ठीक है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो व्हाट आर योर व्यूज़, एक्चुअली आई वांटेड टू से, ठीक है। ओपिनियन इज सिंगुलर तो उसके साथ ईजी आएगा, ठीक है। सो या, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. If you have liked it, don't forget to like it and also don't forget to share it with your friends. ठीक है, don't forget to share it with your friends. Also, don't forget to subscribe it. ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना so that you can get all the notifications on time. ठीक है, so this was it for the today's session and now I'll be winding up. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.